डन। पढ़ भी लो बेटा। चले जी आगे। कंटिन्यू है ये MRPL थ्योरी।
सर यहाँ पे पिछली वाली स्लाइड में भी टेबल का जिक्र था, इस वाली स्लाइड में भी टेबल का जिक्र है। टेबल है कहाँ पर? और ये रहा बेटा। अच्छा, ये भी कॉपी करना है जी सर। 2 मिनट पीछे वाली स्लाइड करें, आखिरी पॉइंट समझा दें कि तो पहले वाले का मार्जिनल प्रोडक्ट, इससे आगे वाली स्लाइड पे। फॉर यहाँ पे इंस्टेंस जी। द फर्स्ट वर्कर प्रोड्यूसर एट द प्राइस पर ईयर। अभी ये जो शुरू है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रही है, अभी डिमिनिशिंग रिटर्न सेट्स इन नहीं हुआ। तो एमआरपीएल का कर्व देखो, शुरू में बढ़ता है फिर गिरना शुरू होता है, फौरन तो नहीं गिरता, ऐसे ही है ना। तो अब जरा यहाँ देखो, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट चौथे बंदे से गिरना शुरू हुई है, ऐसे ही है। दूसरे से हो गई ना? पागल हो गया है क्या? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट देख। ओ सही सही। तो डिमिनिशिंग रिटर्न काम खराब हुआ कौन सा बंदा आने से? चौथा। तो अब जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगी तो एमआरपीएल भी गिरेगा, बस इतना से शो करना है आपने। अच्छा, जी। लेकिन और टेबल में, हम्म, टेबल दिखाएं। जी दिखा दिया। टेबल में एमआरपी जो है, जो आखिरी कॉलम में है, वो तो तीसरे बंदे के आने से गिर रहा है, 90 से 80 हो गया। तीसरा बंदा टोटल आउटपुट 25। हाँ, होता ही है कि जो आपका डिमिनिशिंग रिटर्न है वो एमआरपीएल का गिरना नहीं है, वो मार्जिनल प्रोडक्ट का गिरना है ना बेटा। तो सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगा। अब जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगा तो फिर उस पे आने वाला रेवेन्यू भी गिरना शुरू हो जाएगा। डिमिनिशिंग रिटर्न मार्जिनल प्रोडक्ट का गिरना है, ठीक है। एमआरपीएल का गिरना नहीं है। तो सही। पहले डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू होगा, उसके बाद एमआरपीएल गिरना शुरू होगा। ठीक है ये हो गई कॉपी क्या? जी। बना लो भाई टेबल भी। आखिरी की 2 वैल्यूज लिखे नहीं लिखे? हमारा काम तो 4 पे ही खत्म हो गया है, बस तो सही है। 4 तक लिख लो। एमआरपीएल का दूसरा नाम क्या है इस कर्व का, मुजाहिद? हाँ भाई, नहीं पता? MR/MPP। हाँ हाँ, वो तो फॉर्मूला बता रहे हो। देखो बेटा, एमआरपीएल कर्व स्लैश डीएल, डिमांड ऑफ लेबर भी यही कर्व है। और लॉजिक क्या है इसकी? वेज रेट के अगेंस्ट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इनवर्स रिलेशन। सर तो इसमें जो डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है वो कौन से वर्कर से हो रहा है? आप बताइए, डिमिनिशिंग रिटर्न मार्जिनल प्रोडक्ट से देखिए कौन से वर्कर से गिरना शुरू हो गई। सर मुझे भी सेकंड ही लग रहा है। सेकंड नहीं, थर्ड से। जैद,
जी देखो जरा, तीसरा वर्कर आया है तो काम खराब हुआ है भाई। बिल्कुल। हाँ, थर्ड वर्कर से मार्जिनल प्रोडक्ट गिरा है और थर्ड वर्कर से ही एमआरपीएल भी जी गिरना जी शुरू हुआ। थर्ड से। जी, दूसरे से नहीं, थर्ड से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर जी बेटा। अरे ये हम लोग तीसरे के बाद से लेबर इनपुट नहीं लेंगे या तीसरा भी नहीं लेंगे? तीसरे से डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हुआ ना बेटा। जी सर। तुम कॉपी करने का पूछ रहे हो नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब क्या? 3 पे आके रुकेंगे या मतलब लेबर इनपुट लेना हम लोग 3 पे आकर रुकेंगे या 3 के बाद रुकेंगे? हम वहां पे रुकेंगे जहां लेबर मार्केट की डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगी, और यहाँ लेबर मार्केट में डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई यानी इक्विलिब्रियम होता है उस जगह जहां एमआरपीएल इक्वल्स टू एसएल होता है। एसएल क्या होता है? सप्लाई। एमआरपीएल क्या होता है? डिमांड। ठीक है बेटा, तो हम उस वक्त तक बंदा रखते जाएंगे जब तक जितनी उस पे हमारा वेज खर्चा हो रहा है कम से कम उतना तो कमा के दे। तो इक्विलिब्रियम लेबर मार्केट का होता है एमआरपीएल इक्वल्स टू एसएल। गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर। यू वेलकम। हो गया सर। ये पॉइंट्स वेज डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट मार्केट में लिखवा नहीं रहा क्योंकि ये नोट्स में अच्छा लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा अभी। इस ग्राफ में लेफ्ट हैंड वाला डिमांड एंड सप्लाई लेबर है, ये इंडस्ट्री है। ठीक है,
लेबर की इंडस्ट्री डिमांड सप्लाई के कर्व से। लेकिन फर्म का आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको बता रहा था यासिर को कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां पे MRPL इक्वल्स टू MCL। अब आप जरा गौर करो, ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का कर्व है ये डिमांड का कर्व भी है, क्योंकि वेज और डिमांड लेबर की इनवर्स होती है। अब जरा आप देखो, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, क्योंकि लेबर की परफेक्ट मार्केट का मतलब है एक ही वेज पे इनफाइनाइट लेबर मौजूद है, कोई स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए। फ्रूट पिकर्स हैं, अब जो रेट चल रहा है उस पे जितने मर्जी फ्रूट पिकर रख लो, तो कब तक रखते रहोगे? जैसे यासिर ने पूछा कि लेबर इनपुट कब तक आता रहेगा, भैया लेबर को उस वक्त तक रखते रहोगे जब तक तुम्हारा फर्म का इक्विलिब्रियम नहीं आता। और इक्विलिब्रियम क्या होता है? MRPL इक्वल्स टू MCL। MCL क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ हायरिंग लेबर। MRPL क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एडिशनल लेबर। तो याद करो, तुम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर में भी यही सीखा हुआ है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म का होता है MR इक्वल्स टू MC। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यही सीखा है ना, क्योंकि ये लेबर मार्केट है, तो यहाँ MR की जगह MRPL हो जाएगा और MC की जगह MCL हो जाएगा। अभी समझ में आ गई सबको बात? जी अब आप, ये लास्ट स्लाइड है, परफेक्ट मार्केट की थ्योरी नोट्स में मौजूद है। MRPL में लिखवा चुका हूँ, और परफेक्ट मार्केट लिखेंगे आप या इम्परफेक्ट लिखेंगे, MRPL से ही आंसर लिखा जाता है, इसलिए MRPL पे इतनी लंबी कहानी करवाई है। आप जब नोट्स खोलेंगे, लेबर मार्केट में MRPL थ्योरी भी मिलेगी, परफेक्ट मार्केट भी मिलेगी। अभी इम्परफेक्ट नहीं पढ़ना सर, जब ये तक मैं वाला ग्राफ मिलेगा? जी ये वाले ग्राफ्स मिलेंगे? बेटा नोट्स खोलें आप, अभी हैं आपके पास? जी सर, देखता हूँ 2 मिनट। हाँ जरा देख लें। हाँ भाई, मिला जैद? 2 मिनट देख रहा हूँ। नहीं है सर। ऐसा हो नहीं सकता बेटा, किसी और के पास नोट्स है? नोट्स में लेबर मार्केट का चैप्टर खोलें और परफेक्ट लेबर मार्केट पे जाएं। देखें ये ग्राफ मौजूद है या नहीं। सर, ये वाला ग्राफ है। ये वाला ग्राफ है? ये वाला कैमरा खोला हुआ है मैंने, मतलब आप देख लें, यही है। नहीं बेटा, वो वरना वाला भी है फिर जो हमने खोला हुआ था। ये देखो ये। ना, ये डार्क में यही तो बने हुए हैं स्केचेस। अच्छा, हाँ सही।
क्या कर रहे हो जैद भाई? तो अब आपने एक काम करना है, लेबर मार्केट तैयार कर लें आप। अभी तक आपने लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई, परफेक्ट लेबर मार्केट, MRPL, यहाँ तक आपने तैयार करना है। इम्परफेक्ट को भी मत छेड़िएगा, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज। यही सिलेबस है सर, यहीं तक, परफेक्ट तक। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही टॉपिक है इम्परफेक्ट लेबर मार्केट, वो क्यों छोड़ूंगा मैं? वो भी कराऊंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज।